हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐप और कोड। कि जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में एसक्यूएल डिलाइट कैसे यूज करते हैं, और हम लोगों ने एसक्यूएल की फाइल भी बनाई थी। और ये हमारी एसक्यूएल की फाइल है, एसक्यूएल डिलाइट की, जिसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया था यूजर के नाम से। इंसर्ट करने के लिए ये क्वेरी लिखी थी, और एक यूजर का डेटा गेट करने के लिए हमने ये लिखा था। सारे यूजर को गेट करने के लिए टेबल को सिलेक्ट कर लिया था, और डिलीट करने के लिए ये हमारा रो में काम करेगा जो हमने दिखाया था। अब ये हमारा ऐप है दोस्तों, ये हमने रन किया हुआ है। अब रन करने के बाद हम फंक्शनलिटी आपको दिखाते हैं कि अब हम एक नया यूजर रजिस्टर करना चाहते हैं देव नाम से। हमने रख दिया dev@gmail.com। मोबाइल नंबर हमने रख दिया 0060632327। पासवर्ड है dev@123। हमने रजिस्टर कर दिया, तो रजिस्टर करने के बाद देव ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम जितने भी यूजर रजिस्टर करेंगे तो ऐड कर हो जाएगा। हटाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम डिलीट कर देंगे। तो हम सीखेंगे कि हम ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए वो तो हमारी क्वेरी की फाइल हो गई। अब हमने एक फाइल क्रिएट किया था डेटाबेस हेल्पर के नाम से, जो क्या करेगा कि हमारे कोड को कोटलिन कोड को कनेक्ट करेगा हमारी एसक्यूएल डीबी से, एसक्यूएल डिलाइट के डीबी से। तो यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस ड्राइवर जो डिक्लेयर है, कहाँ पर वो डिक्लेयर है हमारे iOS मेन में और एंड्रॉयड मेन में, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये है एंड्रॉयड के लिए और ये है iOS के लिए। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अपने कोटलिन कोड को कनेक्ट करेंगे अपने ऐप डेटाबेस से, क्योंकि कोटलिन डायरेक्ट इस क्वेरी को नहीं कॉल कर सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कोटलिन का क्वेरी कि सारे यूजर को गेट करने के लिए एक लिस्ट के साथ, ये है हमारा यूजर डेटा क्लास जिसके अंदर यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल है। तो यहाँ से ये यूजर को गेट करेगा, और गेट करने के बाद हमारे लिस्ट में दिखाएगा। तो जेटपैक कंपोज में या कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में दोस्तों, लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं लेजी कॉलम। वर्टिकल लिस्ट को दिखाने के लिए हम लोग लेजी कॉलम यूज करते हैं, और जेंटल लिस्ट को दिखाने के लिए लेजी रो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है लोड यूजर के नाम से, और उस लोड यूजर को हमने कॉल कर लिया है अपने रूटीन्स में। और कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, और लिस्ट के अंदर हमने लेजी कॉलम कीवर्ड का यूज करके लिस्ट को क्रिएट किया है। और लिस्ट में हमने पैडिंग दे रखी है 20 dp की, और ये है हमारे लिस्ट के बीच में स्पेस जो वहाँ पे दिखता है। और दिखने के बाद कैसे दिखता है, अब हमारा जो यूजर नेम है देव के नाम से है, dev@123 पासवर्ड। तो ये कह रहा है dev@123, शायद हमने कुछ गलत लिया हो, कोई बात नहीं। मैं एक रजिस्टर कर ले रहा हूँ, नेम रोहन RH@gmail.com। और फिर हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया RH@123। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर कर दिया, तो रोहन यहाँ पे आ गया। तो इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपने इस फंक्शन को कॉल कर देना है लोड यूजर। और लोड यूजर क्या कर रहा है,
लोड यूजर जो फंक्शन बना है ये डेटाबेस से सारे डेटा को ले आ रहा है और ले आकर के यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है किस पे, यूजर नेम के साथ। अब यूजर नेम के साथ इसने क्लिक करा दिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है डिलीट है, डिलीट बाय यूजर नेम। तो ये है, जब हम इसको डिलीट करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो डिलीट कंफर्म, ठीक है। हमने डायलॉग बॉक्स अलर्ट डायलॉग यूजर कर दिया। अब यहाँ से करने के बाद ये दो मैसेज आते हैं, एक आता है डिलीट यूजर का और नीचे आता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट रोहन। हाँ, यूजर नेम हमने यहाँ पे पास कर रखा है तो हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने के बाद कंफर्म बटन, जिसमें हमने राइट किया है क्या कि कैंसिल और डिलीट, तो हम डिलीट करना चाहते हैं तो ये कैंसिल के लिए है। जैसे हमने कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल हो गया और कंफर्म करने के लिए ये है। तो जब हम डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी जो ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए, ये यहाँ से आप सीख सकते हैं। और इसका कोड सेम गिटहब रेपो पे और ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप गेट कर सकते हैं। और गेट करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करिए, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद ये सारे कोड आप स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने छोटे सा ऑपरेशन एक किया हुआ है, जिसमें हमने सारे यूजर्स को गेट करते हैं और एक यूजर को डिलीट करते हैं, एक यूजर को डिलीट करते हैं। तो ये हमारा डिलीट करने का फंक्शन है और ये हमारा सारा गेट करने का फंक्शन है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में एसक्यूएल डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम टू आवर वीडियो।